हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आई एम अ पोएट ऑफ कॉमेडी प्लस इमोशन। और आज की जो मेरी पोइट्री है वो कंडीशन आफ्टर मैरिज बिफोर मैरिज पर है। तो अर्ज़ करता हूँ, पढ़ाई का टेंशन इस कदर, पढ़ाई का टेंशन इस कदर, आधा बाल झड़ जाता है। पढ़ाई का टेंशन इस कदर, आधा बाल झड़ जाता है, जो बच गया आती है लुगाई ऑटोमेटिक गिर जाता है। पहले तुम चैन से सोते थे, पहले तुम चैन से सोते थे, चैन से आती थी सांस। अब जो सोए चैन से शुरू हो जाता है बकवास। ना घर में सामान है, ना इनको कुछ ध्यान है, दूध का पैसा बाकी है, 500 उधार है। हमको चाहिए कल नई साड़ी, परसों 30 त्योहार है। अब आप उठते हैं और कहते हैं, ए बाबा ये ज़िंदगी है कि कूड़ादान है। फैसला आपका, शादी सही है या नुकसान है, मेरी समझ से तो ये अच्छे कर्मों का बुरा भुगतान है। बड़ा उछलता था चंपक, बड़ा उछलता था चंपक, अब अकल ठिकाने है। मेम साहब ने साफ बोल दिया है, 3 दिन घर में 4 दिन हमें बाहर खाने हैं। ये सुनते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। का करबो यारो, ये ऐसा जाल है जिसमें हर शख्स फंस जाता है। अच्छे अच्छे रावण राम बन गए, अच्छे अच्छे रावण राम हो गए। जिन्हें मिली सीता वो रुके हैं वन में, जिन्हें मिली मंदोदरी वो अपनी ही लंका छोड़ फरार हो गए। बेटा अब अपनी ही जिदों से पीछे हट जाता है। जब बढ़ता है सास बहू का झगड़ा, बेटा ही बेवजह फंस जाता है और कहता है कहाँ इसका समाधान है। फैसला आपका, शादी सही है या नुकसान है, मेरी समझ से तो ये अच्छे कर्मों का बुरा भुगतान है। जो जाते थे शॉपिंग अकेले, अब डबल जाना पड़ता है। जो जाते थे शॉपिंग अकेले, अब डबल जाना पड़ता है। पहनते थे शर्ट 2000 की, 2000 में 4 लाना पड़ता है। अब आपसे 2 सवाल है जिसका जवाब आप हाँ और नहीं में दीजिएगा। घुस गए तुम दलदल में, कीचड़ ना लगे, क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं। और जो पति पत्नी को जेवर ना दिलाए, क्या कभी चैन से सो सकता है? नहीं। तो आगे का खेल भी फिक्स है, सैलरी का आधा हिस्सा क्रीम पाउडर और लिपस्टिक है। जो कर दिए तुम कभी धोखे से भी मना, तो आगे की लाइफ में पक्का रिस्क है। साफ साफ कहती हैं, ना बनाऊंगी ना खिलाऊंगी, अब मैं बताऊंगी। अभी तक करती थी सेविंग, अब चूना लगाऊंगी। मौसम वही रहेगा, तुम भी वही रहोगे, फर्क इतना अब कहाँ सुकून है। वक्त के साथ सब बदलता है, वक्त के साथ बदलता है टून। शादी करने के बाद इंसान सोचता है, मैं मासूम, ये कहाँ से मिल गई अफलातून। कि हर घड़ी हर वक्त मैं रहता हूँ परेशान। फैसला आपका, शादी सही है या नुकसान है, मेरी समझ से तो ये अच्छे कर्मों का बुरा भुगतान है। कॉमेडी हो गई, अब इमोशन की ओर चलते हैं। संसार में सबसे ऊंचा दर्जा माँ बाप का है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं इमोशन रखता हूँ कि तुम चाह के भी इनकार नहीं कर सकते, तुम चाह के भी इनकार नहीं कर सकते। ये वो रूप है जिसे तुम बेकार नहीं कह सकते। संसार में सबसे ऊंचा दर्जा है माँ बाप का, और बिना अर्धांगिनी के इंसान माँ बाप नहीं बनते। थैंक यू। मेरी पोइट्री यहीं से कंप्लीट होती है और कुछ सुना देता हूँ। एक माँ पे मुझे शेर याद आ रहा है कि उड़ते पंछी को देखा तो पता चला कितना सुंदर आसमां है। देखा जो नीचे की ओर तो धरती माँ है। सारे पृथ्वी का चक्कर लगा के मैं आया, सब कुछ थोड़ा फीका पड़ा, मेरे लिए सबसे अच्छी मेरी माँ है। एक पिता पे मैंने लिखा था कि कड़ी धूप कहाँ लगती है, कड़ी धूप कहाँ लगती है, आँख से आँच कहाँ लगती है, भिड़ जाए जो चट्टानों से तो चोट कहाँ लगती है। वो पिता हैं जो सब कुछ सह लेते हैं, वरना एक तिनका भी चुभ जाए तो बड़ी तेजी से आह निकलती है। सबको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। उस पे मेरा एक शेर था कि ये गम की परछाई पराई है मेरी, ये गम की परछाई पराई है मेरी, मुस्कान मेरी अपनी है। दर्द के जगह बदल जाते हैं अक्सर, एक मुस्कान है जो हर बार होठों से आई है। वो चांद डूबा
वो गली छूट गई। क्या बात है। वो चांद डूबा, वो गली छूट गई, मासूम भंवरे की वो कली छूट गई। क्या बात है। वो पहला रूप जिससे हुआ था मेरे इश्क का जन्म, उसी ने इतना रुलाया मेरी आंखें सूज गई। मस्त परिंदे मगन उड़ रहे आसमानों में, मेरे आशियाने से मुझसे चिड़िया रूठ गई। मैं सच कह रहा, मुझे अब इश्क नहीं हो सकता, यही वो जंग है जहां मेरी सांसें टूट गई।